नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी बरेली से, जहां पर जाट महासमिति द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया। अगली खबर भी बरेली से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक चोरी में लिप्त 3 शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। और आगे बात होगी आगरा के, जहाँ जूस पी रहे युवक को 2 बदमाशों ने गोली मार दी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली में जाट महासमिति द्वारा चौधरी चरण सिंह पार्क में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले और निर्दोष हिंदू नागरिकों की हत्या के विरोध में थी। सभा में जाट महासभा ने आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर की गई निर्दोष हत्याओं की कड़ी निंदा की। शोक सभा के बाद एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया, जिसमें कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं सभा में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मौन रखा गया। इस मौके पर जाट महासमिति के अध्यक्ष चौधरी राजेश सिंह मलिक, रामफल सिंह तोमर, वेद चौधरी समेत कई सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। महासमिति ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मलिक है, जाट महासभा का अध्यक्ष। क्या मामला है जो आप तमाम कार्यकर्ता? ये भैया जो पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है और इतना क्रूरतापूर्वक काम हुआ है, उसी के संबंध में हम लोग ये ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं उनको जड़ से उखाड़ा जाए। उनके बच्चों को जो इस नरसंहार में मारे गए हैं, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, उनको कुछ इमदाद मिले और ये समस्याएं जड़ से ख़त्म होनी चाहिए। जो भी इसकी जड़ है उसको देख के प्रधानमंत्री जी संज्ञान लें और इसको जड़ से खात्मा करें। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। जाती है कोई किसी की मदद बर्दाश्त नहीं। पूरा जाट समाज तन मन धन से मोदी के साथ है। आप युद्ध की घोषणा करें, हम तैयार हैं। हम खून का बदला खून चाहते हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। बरेली की बारादरी पुलिस ने बीती रात ट्रक चोरी में लिप्त 3 शातिर आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी कर रहे हैं और ट्रक बेचने की कोशिश में हैं। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की, आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान एक आरोपी रहीम उर्फ बाबू उर्फ बट्टा निवासी इस्लाम नगर बदायूं घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य 2 आरोपियों सहजान और साकिब को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी किए गए ट्रक को बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो सड़क किनारे खड़े ट्रकों को विभिन्न चाबियों से चोरी करते और इस ट्रक को दिल्ली से चुराया गया था। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। एनकाउंटर हुआ है, क्या मामला है? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संगठित अपराध पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत आज थाना बरादरी की पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा ट्रक चोरी किए जाते थे और एक ट्रक इनके द्वारा दिल्ली में चोरी किया गया था और दिल्ली से ट्रक लाकर ये बारादरी थाना क्षेत्र में उस ट्रक को बेचने की फिराक में थे। इन चोरों को ट्रैप किया गया और इनको मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इसमें जिसके गोली लगी है उसका नाम है रहीम उर्फ बाबू उर्फ बट्टा। ये बदायूं का रहने वाला है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इस पे पहले से 9 मुकदमे हैं। सहजान और साकिब, ये 3 लोग हैं जिनको मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के गांव खिरना कला में 35 वर्षीय युवक हरपाल पुत्र वदन सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव का ही उदय प्रताप हरपाल को नौकरी दिलवाने के बहाने गुजरात ले गया था, जहां रास्ते में उसने हरपाल की हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार आरोपी के छोटे भाई रंजित ने फोन करके हरपाल की मौत की जानकारी दी और शव गांव में छोड़ गया। एसपी ग्रामीण ने कहा कि मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके आधार पर ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मनोहर जी, आज आप पोस्टमार्टम पे हैं, क्या घटना हुई है? आपके कौन है ये जो मृतक हैं? चाचा जी है। चाचा, क्या घटना हुई इनके साथ? वो ऐसा हुआ कि जो उदय प्रताप जहाँ से मतलब बिस्पत को शाम 7-8 बजे के टाइम पे जहाँ से लिवा गए नौकरी के बहाने से, और उसके दूसरे दिन शाम को 4-5 बजे के टाइम पे फ़ोन आता है कि तो चाचा जी खत्म हो उनके, और वो उनने भी नहीं किया, उनके छोटे भाई ने किया।
रंजीत ने, और मतलब कि तो चाचा खत्म हो गया। हम तो लोग शॉर्ट हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। फिर ऐसा पूछा कि हाँ खत्म हो गया, तो हमने कहाँ पर हैं, तो उनने कोई क्लियर पता नहीं दिया कि ये बोला कि यहाँ हमने कहाँ जा, हमने चलो कहाँ पे है, चलो हम चल रहे। तो ये बोला कि सुखाबाद आ गए वो लोग, लौट गए अहमदाबाद जा रहे थे नौकरी, वहाँ पे जगह वहाँ से लौट के आए, वहाँ बीच में खत्म होने। बताओ कैसे खत्म हो गए। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में खत्म हो गई, ये कुछ नहीं बताया क्या हुआ, और उन्होंने मार दिया उन्हें, और जले वाले हैं, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे टॉर्चर कर करके मारा उन्हें। अच्छा, आपने जो तहरीर दी है और उसमें कैसे नेम्ड तहरीर दी है आपने, कौन कौन लोग हैं आरोपी? आरोपी वही है, उदय प्रताप और रंजीत, दोनों भाई। ये दोनों लोग ले गए थे? रजनीश वही। ये लोग ले गए थे? हाँ, वो बड़े वाले ले गए थे और छोटे वाले छोड़ने आए हैं शाम को। अच्छा, शाम को आए हैं। हाँ। तो आपने पुलिस में तहरीर दी है? हाँ, पुलिस में तहरीर नेम्ड दी है? हाँ, नेम। क्या लगता है आपको, ये हत्या की गई है? हाँ, हत्या की गई है। मौत हुई है सत्यम परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है, नौकरी की बहाने लेकर। क्या पूरी घटना? थाना कुरावरी क्षेत्र के गांव खेड़ना से सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को उसके परिजन द्वारा नौकरी कराने के लिए दवा दिए गए थे, और रास्ते में किन्हीं कारणवश उनकी मृत्यु हुई। वहाँ से वो लोग बॉडी को गाँव ले आए हैं, और अब बॉडी के पोस्टमार्टम और कार्रवाई की जा रही है। समस्त कार्रवाई और जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से निगरानी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के द्वारा कोई तहरीर अभी तक दी गई है, किसी की गिरफ्तारी की गई है? उनके द्वारा मात्र इस घटना की सूचना कि किस प्रकार से वो वहाँ गए थे और रास्ते में उनको सूचना मिली कि उनकी मृत्यु हो गई है, इस संबंध में एक तहरीर दी है। अन्य सभी बातें जो जांच के दौरान प्रकाश में आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत कपिल वस्तु के हरनामपुर में अवैध रूप से चल रही देशी शराब की दुकान को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि बरपुर देशी शराब की अनुज्ञप्ति के तहत दुकान अवैध रूप से हरनामपुर में संचालित की जा रही है, जबकि इसकी रजिस्ट्रेशन चैनपुर में होनी चाहिए थी। आरोप है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों के सहयोग से दुकान हरनामपुर में चल रही है, जबकि चैनपुर में ये दुकान 8 से 10 साल पहले खोली गई थी और इसके चौहार्दी का विवरण आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दर्ज है। शिकायत में ये भी कहा गया कि यदि बरपुर की शराब की दुकान सरकारी कोटे के हिसाब से नहीं चल सकती तो उसे चैनपुर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था। अब ये सवाल उठ रहा है कि अवैध रूप से चल रही इस दुकान को कौन चला रहा है और ऐसी स्थिति में जिम्मेदार कौन होगा, खासकर यदि कोई अप्रिय घटना होती है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक को जूस पीते समय 2 बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे सड़क पर युवक गिर पड़ा। गोली लगते ही घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही डीसीपी सिटी सोनम कुमार और एसीपी हरि पर्वत विनायक भोसले सर्विलांस और एसओजी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डीसीपी सिटी ने बताया कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। क्षेत्र में गोली कांड हुआ है, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, आज लगभग सुबह 10:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि गोली चलाई गई। देवीराम स्विच के आगे एक व्यक्ति को 2 बाइक सवार लोगों ने गोली मारी है। इस संदर्भ में घटनास्थल गए तो व्यक्ति की जो पहचान है मिलन पुत्र हाकिम सिंह के रूप में हुई, जो बिजपुरी के रहने वाले हैं। अभी वो घायल हैं, उनका इलाज अभी रेलवे हॉस्पिटल में चल रहा है और सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए। तो प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि जो बाइक सवार थे वो हिंदू ही थे और जो गन्ने के जूस पे वो रुका था वहाँ पे बाइक वाले आए और गोली मारी है। तो या तो कोई खाने पीने को लेकर विवाद भी हो सकता है, बाकी कोई आपसी रंजिश थी या ऐसा कुछ था। इसके लिए क्योंकि ये बिजपुरी जगदीशपुरा का रहने वाला है, तो जगदीशपुरा की टीम को भी लगा दिया गया। वो ये पता कर रही है, पुलिस कर रही है कि कोई विवाद या कोई रंजिश उनकी थी कि नहीं थी। और सीसीटीवी लगाई गई, 4 टीमें लगा दी गई हैं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जल्दी हम इन हमलावरों को पकड़ लेंगे, उनके करने। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बरेली में अनंत श्री सुखराम जी ट्रस्ट ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इस घटना के विरोध में मौन धारण कर प्रदर्शन किया। ट्रस्ट ने एक ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें ये घटना मानवता और हिंदू समाज की आस्था पर हमला बताई गई। ज्ञापन में एनआईए या एसआईटी के लिए इसके जरिए उच्च स्तरीय जांच, दोषियों को कठोरतम दंड और हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई।
ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री से जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने का अनुरोध किया और शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बरेली से उमा अग्रवाल जी बोल रहे हैं। आज जो आप आए हुए हैं यहाँ पर सारे हाँ, हम ये चाहते हैं जो भी आतंकियों ने पाकिस्तान वालों ने हमारे हिंदुओं पे जो हमला किया है, कृपया उस पर ध्यान दिया जाए और उन आतंकियों का ऐसा हल किया जाए जो कि वो हमेशा ही जिस तरह से उन्होंने हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किया ऐसे ही उन पर भी हमला किया जाए। किसी के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया है, ऐसे ही उनके घरों में तबाही मच जाए जिससे कि वो आगे जिंदगी में दोबारा करने के लिए मजबूर हो जाए, सोचने तक के लिए मजबूर हो जाए। क्या नाम है आपका? आशा गंगवार। आज आप सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मतलब क्या वो उसमें हुआ है? वो इसलिए हुए हैं कि जितने हिंदुओं का विनाश हुआ है, इनका अत्याचार हुआ है, मांग का सिंदूर इनका वो करा गया है, इसलिए हम लोग यह मांग के लिए खड़े हैं कि पाकिस्तान को भी ऐसे ही करा जाए जैसे हम लोगों को कराया इन लोगों ने, विनाश किया जाए इसका, हिंदुओं को बचाया जाए। क्या नाम है आपका? मैं उषा गंगवार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे पाकिस्तानियों ने हमारे घर में घुस के हमारी जमीन पे मारा है सबको, ऐसे ही हम भी पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा दें, उनको घर में घुस के मारें, उनको जड़ से मिटा दें। क्या नाम है आपका? रेणु गंगवार। पिछोरा चढ़ा चलती है फूल को डालूं। हमारी तो इच्छा यही है कि जैसे पाकिस्तान वालों ने किया है हमारे पर सिंदूर उजाड़ा है, उनका हम ये सोच रहे हैं कि हम भी उनका वैसे ही जवाब दें। मोदी जी तक ये हमारी फरमान चली। एडवोकेट किस एसोसिएशन द्वारा आपने आज ज्ञापन सौंपा? अनंत श्री सुखराम जी ट्रस्ट, हमारा मुख्यालय जिला जोधपुर राजस्थान में जी। बरेली शाखा की ओर से और श्री छोला धाम शाखा की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है। पहलगाम कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ और हिंदू धर्म के आधार पे हिंदुओं को गोलाबारी करके मारा गया और पहली बार ये धर्म के नाम पर हत्याएं की गई हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे गुरु महाराज श्री सद्गुरु जी महाराज के आदेश पर हम सभी राम स्नेही आज इस विरोध मार्च में शामिल हुए हैं और विरोध स्वरूप हमने अपनी अपनी बाहों पे काली पट्टी बांधी है और प्ले कार्ड हमारे राम स्नेहियों के हाथ में है और हमारे धर्म की ध्वजा हमारे राम स्नेहियों के हाथ में है। हम लोग इसके लिए कृत संकल्प लेते हैं कि इस आतंक का मुकाबला करने के लिए हम सभी हिंदू एकजुट हैं और इस आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए हम लोग अपना जी जान की निछावर भी कर देंगे। हमारे गुरु महाराज ने हम सब राम स्नेहियों को ये आदेश दिया है कि हर शाखा पर ये विरोध मार्च किए जाएंगे। कल हमारे मुख्यालय जोधपुर में विशाल जुलूस के साथ विरोध मार्च हुआ है। किस तरीके से आपने विरोध प्रदर्शन किया है? मौन रखे? ये मौन जुलूस है हमारा विरोध स्वरूप में। कितने लोग होंगे जुलूस? लगभग 250 लोग करीब हम हैं इस समय मौजूद। जो लोग हैं वो सब यहाँ आए हुए हैं। किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? पाकिस्तान लोग हमला कर रहे हैं। हम जो है मौन व्रत धारण करके जुलूस निकाला है डीएम ऑफिस तक। हम राम स्नेही संप्रदाय से हैं और जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबके अंदर बहुत ही गुस्सा है उस हमले के ऊपर। तो ये ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन जो है हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में पहुँचे और जल्दी से जल्दी वो इसकी कार्रवाई करे पाकिस्तान के ऊपर। और हम चाहते हैं कि ये सबक ऐसा दिया जाए कि आइंदा जो है वो आतंकवादी जो भी हैं वो हिंदुस्तान की धरती के ऊपर पैर नहीं रखें और उसको सबक सिखाएं। और हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी को कि हम सब आपके साथ में हैं और आप इस कार्य को जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें। धन्यवाद। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।